दोस्तों, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ये सैमसंग के दो बोर्ड हैं हमारे पास आए हुए रिपेयरिंग में। एक बोर्ड में से आईसी निकली हुई है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट रेगुलेटर लगता है, लेकिन ऑलरेडी निकाल रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, सो इसकी हालत देखेंगे। और एक तो ये बोर्ड है जिसको मैंने चालू किया हुआ है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर बंद नहीं हो रही है स्विच दबाने पर भी। तो इस बोर्ड की क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये इंडिकेटर पे अटका हुआ है, आज के वीडियो में देखेंगे। और इस बोर्ड में क्या तकलीफ है वो भी आज देख लेंगे। सो शुरू करते हैं। इस बोर्ड को साइड में रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीमीटर है जिससे सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे। हमने वोल्टेज डीसी में मीटर को रखा हुआ है, वोल्टेज डीसी लिखा हुआ है, ठीक है। सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं पहले और तरीके से ही रिपेयर करना है। वोल्टेज चेक करने के लिए हमने नेगेटिव प्रोब को यहाँ फंसा रखा है और पॉजिटिव प्रोब से हर एक वोल्टेजेस चेक करेंगे। सबसे पहले स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट हम चेक करेंगे। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट परफेक्ट है। इनपुट 5 वोल्ट से ये आईसी 3.3 वोल्ट बनाती है, तो ये वोल्टेज तो ओके है। दूसरा वोल्टेज हमें चेक करना है 1.1 वोल्ट, यहाँ पर प्रोसेसर में जाने वाली दूसरी सप्लाई जो कि स्टैंड बाय में चालू रहती है या बंद रहती है, वो बाद में चालू करने के बाद देखेंगे। लेकिन अभी तो हमारी जो सिचुएशन है वो स्टैंड बाय में अटका हुआ है। थर्ड सप्लाई जो रैम में जा रही है, सोच रहे होंगे कि कहाँ पर है, तो मैं बता दूं आपको, प्रोसेसर के अंदर ही है। तो रैम की सप्लाई हम देख रहे हैं 1.8 वोल्ट कंप्लीट है। ओके, इस मॉसफेट के थ्रू जो कि पी चैनल मॉसफेट है, इनपुट में पहले 5 वोल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये स्विच होके 5 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, स्विच होके 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। और इसकी इनपुट पे रेगुलेटर की इनपुट यहाँ पर है, ये 5 वोल्ट यहाँ जाते हैं। और ये रेगुलेटर का काम है 5 वोल्ट आने के बाद 1.8 वोल्ट में वोल्टेज बनाकर प्रोसेसर को देना, जिसके अंदर रैम है। तो हमने देख लिया कि प्रोसेसर में जाने वाली जितनी भी सप्लाई है, तीनों सप्लाई जा रही है। 3.3 जो यहाँ पर इस रेगुलेटर से बन रहा है, पहुँच रहा है। हम यहाँ भी देख सकते हैं 3.3 वोल्ट। फ्लैश आईसी की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए पिन नंबर 1 की, पिन नंबर 2, पिन नंबर 5 एंड पिन नंबर 6 की हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो रखी है वो 200 माइक्रोसेकंड की है। और जो इसका वोल्टेज हमने रखा हुआ है वो 500 मिलीवोल्ट पर डिवीज़न, मतलब एक डिवीज़न का 500 मिलीवोल्ट है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं बन रही है, जबकि स्टैंड बाय कंडीशन है। स्टैंड बाय कंडीशन में फ्रीक्वेंसी यहाँ बननी चाहिए। क्लॉक फ्रीक्वेंसी पिन नंबर 6 पर देख लेते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए यहाँ पर हम ये डायल को घुमाएंगे और इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। ये इस तरह से कम होगा, हमें 50 नैनो सेकेंड कर देना है, ठीक है। ये 50 नैनो सेकेंड हमने कर दिया, क्लॉकवाइज घुमाया हमने इस डायल को। और वोल्टेज की जो सेटिंग है वो सेम रखेंगे। फ्लैश आईसी की पिन नंबर 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी बन रही है, लेकिन पल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं पिन नंबर 1 पे। मतलब ये जो चिप सिलेक्ट पिन है, प्रोसेसर को चिप सिलेक्ट वोल्टेज देती है, वो बंद है, जिसके वजह से अभी हमारी जो प्रॉब्लम स्टैंड बाय की है। फ्लैश आईसी से हम निकाल कर इसमें सॉफ्टवेयर राइट करेंगे। हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन सैमसंग की साइट से हम किस तरह से ये चेजिस नंबर का डेटा निकालेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले साइट ओपन करनी है, www.samsung.com। इसमें आपको एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे ये वेबसाइट हमारी सैमसंग की खुल गई है। इसमें हमें सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाके मैनुअल डाउनलोड और इसमें जाना है, ठीक है। अब इसमें जाके आपको मॉडल नंबर टाइप करना है, UA32T4010AR। हमने जैसे ही टाइप किया तो नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा मॉडल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। इसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखा रहा है, एक तो ई मैनुअल है वो जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमारी काम की फाइल यहाँ पर है फॉर्मवेयर फाइल। डाउनलोड कर लेंगे इसे।
यहाँ आप देख सकते हैं रार फाइल हमारे पास एक आ गई है। इसे एक्सट्रैक्ट हियर करके देख लेते हैं इसमें क्या निकलता है। तो आप देखेंगे इसमें जो फाइल निकल के आई है वो एक तो टेक्स्ट फाइल है और एक बिन फाइल है। तो ये बिन फाइल हमारे काम की है, जो कि कितने 3.56 MB की है, और इसकी जो हमने फाइल रीड करके रखी थी वो थी 8 MB की। चेक कर लेते हैं क्या ये काम करती है इसमें लगाने के बाद। जो हमने अभी ये फाइल डाउनलोड की थी वो अभी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इस फाइल को अभी हमें इस आईसी में लोड करना है। आईसी को हमने प्रोग्रामर सॉकेट पे रख दिया है। इसकी डॉट यहाँ पर है, आईसी की डॉट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एडेप्टर पे भी यहाँ डॉट है। दोनों को आमने सामने करके रख दिया है। और ये आईसी 25Q64 है। सो इसे लास्ट लॉट में डाल देंगे। RT809H प्रोग्रामर का एप्लीकेशन है। जो फाइल है इसे अभी हमें राइट करना है इस आईसी के अंदर। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाकर 25 सीरीज सिलेक्ट करेंगे। आईसी सिलेक्ट हो गई है। 64 मेगाबिट्स, बाइट्स में काउंट करना हो तो 8 मेगाबाइट्स है ये। अभी हमें इस डेटा को रीड करना चाहिए हमेशा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये टिकॉनलेस पैनल है, तो हमने एक फाइल रीड करके रखी हुई है। आईसी को बोर्ड पर दोबारा लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं। हमने भी जस्ट डेटा राइट किया था। सो यहाँ पे फ्लैश आईसी प्रॉपरली हमने सोल्डर कर दी है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये बोर्ड में पावर का जो प्रॉब्लम था, स्टैंड बाय में अटका था। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की स्थिति वही रेड है, लेकिन ऑन हो जाता है अपने आप ही। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। सो स्टैंड बाय में अटका हुआ था हमारा टीवी, अब रेडी हो चुका है। अभी हम रिमोट से एक बार ऑफ करके पल्स चेक कर लेंगे, बिकॉज स्टैंड बाय कंडीशन में ही पल्स को चेक किया जा सकता है। इसे सिग्नल चेक करने के लिए आपको इसे स्टैंड बाय कंडीशन में रखना होगा। तो ये मैंने स्टैंड बाय कर दिया है टीवी को, मतलब रिमोट से ऑफ वाली कंडीशन में रहने देना है। और अभी जो हमने पहले पल्सेस देखे थे अब फिर से चेक करेंगे। पहले नहीं आ रहा था, तो अभी आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 पे यहाँ पे पल्स आ चुके हैं। पूरी तरह कम्युनिकेशन में है प्रोसेसर और फ्लैश आईसी दोनों ही। और सेकंड पिन पे डेटा पिन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा भी यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, और ये भी डेटा पिन है 5वीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेटा भी ओके है। अब लास्टली क्लॉक देख लेते हैं। क्लॉक के लिए मैंने बताया था आपको 50 नैनोसेकेंड। सो 50 नैनोसेकेंड पे क्लॉक वेव फॉर्म चेक कर लेंगे, जो कि पिन नंबर 6 पर यहाँ पर बताना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी वेव फॉर्म चेंज हो चुका है। देख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी शो कर रहा है। देख सकते हैं 12 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है ये, और ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसे रिपेयर कर दिया है। किस तरह से डाउनलोड किया था वो सब कुछ मैंने आपको बताया। ऑन ऑफ की तकलीफ थी, ऑन ऑफ का प्रॉब्लम था, सॉल्व कर चुके हैं। अभी पैनल वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पैनल की सभी सप्लाई चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सॉकेट जो अलग टाइप का है, ये 60 पिन का सॉकेट है, सीधा टिकॉन में जा रहा है। मतलब ये टिकॉन लेस पैनल है, इसमें सीधा सोर्स पीसीबी में ये पट्टा जाता है। तो अभी हम चेक करके तो नहीं बता पाएंगे इसका आउटपुट। अगर जो यहाँ होता तो हम चेक करके बता देते, जैसे कि पिछला बोर्ड है हमारा। सो यहाँ पहले 13 वोल्ट चेक करेंगे। जो इनपुट है आप देख सकते हैं, इनपुट तो सही है। जो इस मॉसफेट से स्विच होके आ रहे हैं। ओके, सो मॉसफेट पे स्विच इसलिए हो रहा है बिकॉज इसकी गेट पिन अभी 0 वोल्ट पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, और इसकी सोर्स के ऊपर जो 12 वोल्ट 13 वोल्ट पहुंच रहे हैं यहाँ पर, वो ड्रेन पर पहुंच रहे हैं बिकॉज गेट पिन 0 वोल्ट है। तो ये शॉर्ट हो गई सोर्स और ड्रेन पिन, तो यहाँ 12 वोल्ट आ चुके।
अब यहाँ 16 वोल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि 15.9 वोल्ट बन चुके हैं। VGL सप्लाई यहाँ देख सकते हैं जो कि -7 वोल्ट। अभी हम VGS सप्लाई चेक कर लेते हैं जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 32 वोल्ट। ओके, तो दूसरा बोर्ड साथ में आया जिसमें हमने कहा था कि 3.3 वोल्ट की जो रेगुलेटर है निकली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने ये ग्राउंड प्रोब यूज़ की है और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे डायोड टेस्ट में मीटर रख के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 0 की सॉर्टिंग है। इसके लिए हमने अभी पावर सप्लाई यहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड हमने ट्यूनर पे लगा दिया है, PF नहीं है, डायरेक्टली ट्यूनर ग्राउंड हो रहा है। और दूसरा हमने पॉजिटिव वायर को यहाँ पर लाल तार के साथ फिक्स करके आउटपुट पिन जहाँ पर 3.3 आउट होके प्रोसेसर में और फ्लैश में जाते हैं वहाँ दे दिया है। सबसे पहले हमें देखना है कि वोल्टेज क्या है। सो अभी 3.3 वोल्ट देने के बाद यहाँ पर आउटपुट देना है। आप देख सकते हैं 2.3 एम्पियर का करंट ले रहा है। अभी हम चेक करेंगे कि गर्मी कहाँ पर है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसका मतलब प्रोसेसर इसमें ख़राब है। दो बोर्ड में से हमने एक बोर्ड को रिकवर कर लिया। इसमें फ्लैश डेटा का फॉल्ट था जो हमने डाउनलोड करके साइट पे से इसमें डाल दिया है। और दूसरा बोर्ड शॉर्ट है प्रोसेसर, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसकी टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं राइज हो रहे हैं, तो इसमें प्रोसेसर शॉर्ट है। ओके, बहुत ज़्यादा गर्म है।